के सबसे महानतम शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। मंच पर विराजमान कर्मचारी महासंघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जगदीश चौबे जी, बनता है कि मैं आपसे बहुत सारी बात करूं, तो मेरा अधिकार इसलिए भी बनता है कि आप मुझे ध्यान से सुनें, क्योंकि मेरी हैसियत और कैफियत दोनों ऐसी नहीं है कि मुझे ये सम्मान मिले कि मैं मंच के ऊपर अपने वरिष्ठजनों के साथ बैठूं, अपने गुरुजनों के साथ बैठूं और मंच से अपनी कोई बात करूं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह आप सभी सम्मानीय गुरुजनों से है कि मेरी बात को ध्यान से सुनें। मैं इसलिए भी अपनी बात को ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होगी। जब क्लासरूम में मुझे पढ़ाया जाता था, मुझसे कुछ पूछा जाता था, तो मैं अपनी बेबाक राय, अपनी बेबाक अभिव्यक्ति अपने सम्मानित शिक्षकों के बीच में रखा करता था। उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती थी, डांट भी खानी पड़ती थी, कई दफ़ा मार भी खानी पड़ती थी। पर आप सबके चरणों की कृपा है कि आज समाज के भीतर काम कर पा रहा हूँ, अपनी बात को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। और मेरी बात को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फीडबैक आपको मुझसे ही मिलेगा। अंग्रेजी का एक शब्द है फीडबैक। आप समाज के भीतर किस तरह की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आज से आपसे समाज की अपेक्षा क्या है और आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे क्या चाहती है, उसका फीडबैक हम जैसे नौजवान ही आपको दे सकते हैं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो ज़रूर, और यदि मैं अपनी बातों में कुछ गलतियाँ प्रदर्शित करता हूं तो मुझे क्षमा भी करेंगे। मैं शुरुआत में ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात है, जैसा कि आदरणीय बड़गैया जी ने कहा, देश में बहुत सारे महान लोग हुए, पर केवल एक व्यक्ति के नाम के ऊपर, एक व्यक्ति की इच्छा के ऊपर इस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी और न जाने ऐसे कितने महान पत्रकार इस समाज में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराया, समाज को दिशा दी। लेकिन कभी किसी पत्रकार के रूप में पत्रकार दिवस नहीं मनाया जाता। देश में बहुत सारे उद्योगपति हुए, रतन टाटा से लेकर अंबानी तक, और अंबानी से पूर्व बहुत सारे उद्योगपति हुए, लेकिन किसी भी उद्योगपति के रूप में उद्योग दिवस नहीं मनाया जाता। इस देश को संचालित करने वाले बहुत सारे IAS IPS अफसर हुए, लेकिन कभी भी कोई IAS डे नहीं मनाया जाता। इस देश के भीतर बहुत सारे समाजवादी और अलग अलग विचारधाराओं के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हुए, लेकिन उनके नाम से कोई दिवस नहीं मनाया जाता। एकमात्र शिक्षक कौम ऐसी है जिसके रूप में हम 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी और भी बढ़ जाती है, आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है कि जब सारा देश पूरी श्रद्धा के साथ एक दिन को आपके लिए समर्पित किए है। 365 दिन में से 364 दिन भले ही समाज के हों, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण दिन है उसको आपके नाम पर किया है। इतिहास की तरफ जाकर देखें, द्वापर और त्रेता से लेकर कलयुग तक बिना शिक्षकों के, बिना गुरुजनों के कभी इस समाज को दिशा नहीं मिली। यदि विश्वामित्र नहीं होते तो राम की कल्पना भी ये समाज नहीं कर सकती थी। यदि द्रोणाचार्य नहीं होते तो इस महाभारत के काल में अर्जुन के गांडीव के तीर की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यदि महान चाणक्य नहीं होते तो क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य की कल्पना कर सकते थे? और यदि इस देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षक नहीं होते तो ये देश कभी APJ अब्दुल कलाम भी नहीं दे पाता, ये देश कभी इस तरह के महान लोग नहीं दे पाता। मीडिया को समाज का आईना कहा जाता है। हमसे लोग कहते हैं कि पत्रकार जो है वो समाज का आईना है। सरकार, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, समाज क्या कर रही है उसको दिखाने का काम हम करते हैं, और उस आईने को बनाने वाले लोग आप। मिट्टी का घड़ा बहुत शीतल जल आपको देता है, और उस घड़े का निर्माण करने वाले लोग आप।
राम को इस सृष्टि के भीतर लाने वाले लोग आपके भीतर छुपा हुआ विश्वामित्र है। अर्जुन को शक्तिशाली बनाने वाला गुरु द्रोणाचार्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी दुनिया में शोहरत देने वाला शख्स यदि कोई है तो वो महान चाणक्य है। और महेंद्र दुबे या आजम खान या मंच पर बैठे हुए लोगों जैसे लोग समाज के भीतर पैदा करने वाले यदि कोई लोग हैं तो आप जैसे गुरुजन हैं। आपकी सबसे ज़्यादा जवाबदारी है। जहाँ तक सहायक शिक्षकों की मांगों का, उनके आंदोलन का सवाल है, मेरा सामाजिक जीवन जवानी की ओर है। वर्ष 2011 जो है वो मेरे सामाजिक जीवन का 17वें साल की शुरुआत है। और 17वें साल में जब कोई बच्चा खड़ा होता है तो वो जवानी की तरफ आता है, जवान। इन 17 सालों के सामाजिक जीवन में लगभग 12 से 13 वर्ष ऐसे हैं जब समाज के भीतर बहुत सारा काम तो हम लोगों ने छोटी सी उम्र में किया। यदि सबसे ज़्यादा काम किया है तो उसके गवाह पदम सिंह जी या उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। आपके हर एक आंदोलन में, आपकी हर एक जायज़ मांग में, आपकी हर एक पीड़ा में यदि कोई सबसे पहले खड़े होने वाले लोग हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी पत्रकार समाज बहुत बड़ी है और उनमें महत्वपूर्ण योगदान मेरा और आजम भाई का जरूर है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हाथ पकड़ के आपकी मांगों को मनवाने का काम हम लोगों ने किया है। आजम भाई किया है नहीं? मुझे याद है जब पूरे शिक्षाकर्मी साथी प्रदेश व्यापी हड़ताल किए हुए थे, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल जी गौर थे। मैंने दमोह में उनसे बात की। मैंने उनसे कहा यदि शिक्षक परेशान रहेगा तो पूरी समाज परेशान रहेगा। और अच्छे IAS IPS अफसर को मुख्यमंत्री के बगल में बैठने की औकात नहीं होती। मैं औकात शब्द का इस्तेमाल करूँगा। पर हमारे दमोह के शिक्षक साथी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठे, अपनी मांगों को मनवाया, घंटे भर के भीतर मनवाया। ये ताकत आपके पास है। निश्चित तौर पर जैसा आजम भाई अभी कह रहे थे या मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र जमानी जी अभी बात आपसे कर रहे थे, ताकत आपके पास है। एक शेर मुझे याद आता है, मैं अकेला ही चलाता रहा बेमंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता। अकेले चलिए। यदि पदम सिंह जी जैसे लोग, नौजवान लोगों ने कोई बीड़ा उठाया है, और यदि आप इस तरह के आयोजन में आकर केवल औपचारिकताओं का निर्वहन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी क्रांति की मशाल जो है वो आगे जल पाएगी। एक अन्ना रामलीला मैदान में बैठे थे या नहीं बैठे थे? सुरेंद्र भैया भी बात कर रहे थे। गली गली में अन्ना पैदा हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अकेला ट्रेन से फेंका गया था और उस शख्स ने हिंदुस्तान के भीतर आकर बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे जैसी भावना रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आदरणीय चौबे जी बोल रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे और हमारे वरिष्ठ और बोल रहे थे, लड़ाई आपकी है, लड़ना सबको मिलकर है। और 10 मिनट यदि आप नहीं बैठ पा रहे तो याद कीजिए, जब हम जैसे विद्यार्थी क्लासरूम में हल्ला मचाते थे तो कभी कोई चौक फेंक कर मारता था, कभी कोई डस्टर फेंक के मारता था। मारते थे आप लोग? नहीं मारते थे? अभी भी मारते होंगे भैया। आप पढ़ाते तो मारते कि नहीं मारते? मैंने पहले आपसे कहा था, मैं छोटा हूँ, फीडबैक आपको मुझसे ही मिलेगा। मैं अपनी बात दावे के साथ, अब आपने जो सिखाया वो उसको आगे बढ़ाते हुए आपके पास रख रहा हूँ। लोगों को बड़ा कष्ट होता है 10 मिनट 20 मिनट बैठने में। आप बाहर खड़े हो जाते हैं। मैं फिर से आवाज़ दूंगा कि जितने लोग बाहर खड़े हुए हैं, गैलरी में खड़े सब आकर बैठिए, क्योंकि मेरे बाद जितने भी लोग आपके बीच बोलने वाले हैं उनका बहुत लंबा अनुभव है। चाहे वो पाठक से दिल्ली तक, गढ़ाकोटा से लेकर भोपाल तक, आपको जहाँ भी लगता है कि हमारी क्षमताओं का उपयोग आप कर सकते हैं, हम लोग आधी रात में आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। और मैं आप सभी से एक बात और भी करना चाहूँगा। पिछले दिनों जब देश में अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों ने एक सेगमेंट तैयार किया लोकल टीवी के लिए। उसका नाम हमने दिया गरीब का अनशन। और जो जानकारी हमें मिली उसको आपको चुका देगा। इस देश के भीतर केवल 8% ऐसे लोग हैं जो अरबपतियों की श्रेणी में आते हैं। 120 करोड़ की आबादी इस देश की है, उससे ज़्यादा आबादी है।
केवल 8% ऐसे लोग हैं जो अरबपतियों की श्रेणी में आते हैं। लगभग 13% ऐसे लोग इस देश के भीतर हैं जो करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। लगभग 22% ऐसे लोग हैं जो लखपति की श्रेणी में आते हैं। लगभग 24% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज कहलाते हैं, जिनमें हम और आप सब शामिल हैं। और शेष जो तबका है, जो बहुत बड़ा तबका है, वो सब गरीबों का तबका है। और सच्चे मायने में इस गरीबों को दूर करने का काम कोई करेगा तो आप लोग करेंगे, क्योंकि वो 8, 12, 22 और 24% जो लोग इस देश के भीतर हैं, उनके बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं आते। उन परिवारों का एक भी बच्चा आपके विद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं आता। आपके विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग कौन होते हैं? बीपीएल, एपीएल, ये जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, उनके बच्चे आपके भीतर आते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि असली भारत, असली समाज आपके भीतर पढ़ने के लिए आता है। और सच्चे मायने में भारत का निर्माण कोई करेगा तो वो केवल आप लोग करेंगे। मैं मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। मैं दमोह के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। मुझे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ठाकुर बैठे उन्होंने पढ़ाया है, और शिक्षक जन यहाँ पर बैठे हुए कुछ उन लोगों ने मुझे पढ़ाया है। और जब आपने मेरे चरित्र का निर्माण किया, तब कहीं जाकर आज मैं मिडिल से अपर मिडिल क्लास फैमिली में शामिल हो पाया। मुझे भी पढ़ाया, मेरे भाई भी उसी विद्यालय में पढ़े, आजम भी उसी विद्यालय में पढ़े, इनके परिवार के लोग भी उसी विद्यालय में पढ़े, और तब कहीं संघर्ष करके आज आपके बीच में अपनी बात रख पा रहे। आप बताइए कि आपके भीतर वो क्षमता नहीं है कि आप भारत का निर्माण कर सकें? क्योंकि असली भारत आपके ही पास पढ़ने के लिए आता है। और उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी है, और कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे। आजम भाई की जानकारी दी तो उसके पहले पदम भाई ने आपको बताया कि राधाकृष्णन जी किसी अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए। नेहरू जी जरूर और बड़े परिवार में पैदा हुए, पर इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला शख्स जो था, वो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला व्यक्ति था, जो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। और इसके बाद आप कल्पना करेंगे कि समाज का निर्माण आप ठीक कर पाएंगे? मुझे बताइए आप, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप समाज का निर्माण कर पाएंगे? क्या ऐसे शिक्षकों को देखकर बच्चे उनसे कुछ सीखेंगे नहीं? मैंने सीखा कि कपड़ों पर प्रेस कैसे होता है, कपड़े साफ कैसे रहने चाहिए। मैंने सीखा है कि बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर कैसा करना चाहिए। मुझे किसने सिखाया? मुझे आप लोगों ने सिखाया। और जब आप शराब नशे में धूल होकर सड़कों पर घूमेंगे तो बच्चों से आप कल्पना करेंगे। मैं सारे लोगों के ऊपर दोषारोपण नहीं करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जिनके चरण धोकर भी पिए जाएं तो वो कम है, पर 2 से 5% ऐसे लोग हैं जो आपकी कौम को बदनाम करते हैं। इस बच्चे की बात को सुनकर आप जाइए, इस नौजवान की बात को सुनकर आप जाइए, और यदि आप उसका शिक्षक, आपके परिचित शिक्षक यदि ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उनको जरूर सुधारिए। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असली भारत के निर्माण का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। वो भारत जो आपको देखकर बहुत जल्दी आपकी राह पर चलेगा, वो भारत के बच्चे जो आपको ही देखकर सीखेंगे। हम सब पर और हमारे इस अभियान पर बना रहे, इस भावना के साथ मैं स्वामी अशोक के बारे में से अनुरोध करूँगा, कृपया तिलक लगाकर श्री दीक्षण जयंती से अनुरोध है, कृपया। और मैं सीधे